हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद साक्षी। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखी थी और उसके साथ ही हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी थी जैसे कि वेव नंबर, वेवलेंथ, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, ये सब देखा था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती है वो कितने टाइप्स की होती है, यही हम आज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जिसे कि हम न्यू से डिनोट करते हैं, एंड वेवलेंथ जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट अरेंजमेंट है ये किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, इन ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो इनविजिबल होती है, आर एक्सेप्ट स्मॉल पोर्शन ऑफ लाइट। जैसा कि सन जो होता है, सन क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस एमिट करता है। इट एमिट्स डिफरेंट टाइप ऑफ रेस। ठीक है, पर हमें जो विजिबल होती है, एक ह्यूमन को जो दिखती है वो कौन सी होती है, विजिबल रेस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है सारी जो होती है वो इनविजिबल होती है, एक्सेप्ट स्मॉल पोर्शन ऑफ लाइट, वो क्या हो गया, विजिबल रेस। ठीक है, अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली कितने टाइप की होती है। 7 टाइप्स की होती है। गामा रेस, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट रेस जिसे यूवी रे भी बोलते हैं, विजिबल रेस, इंफ्रारेड जिसे आईआर बोलते हैं, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। ठीक है, अब जैसे कि ये दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये जो है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, हाई से लो हो रही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, सब लोगों को पता ही है, प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया है। जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो पहले वो वीडियो देखे ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए। वेवलेंथ जो होती है, यहाँ पे ये वेवलेंथ क्या है, शॉर्ट है, शॉर्ट है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, दो क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही वेवलेंथ होती है। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो क्या है, शॉर्ट। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकेंड में किसी एक पॉइंट से कितनी वेव जा रही है वही होती है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी हाई है और धीरे धीरे क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। तो गामा रेस की वेवलेंथ दे रखी है यहाँ पे मीटर में दे रखी है, यहाँ पे 10⁻⁻12 होती है अराउंड गामा रेस की फ्रीक्वेंसी, सॉरी वेवलेंथ। एक्स रे की वेवलेंथ होती है 10⁻10 के अराउंड, मीटर है, ये सब मीटर में दे रखा है। यूवी रेस जो होती है 10⁻8 मीटर, विजिबल जो होती है 10⁻6, और ये इंफ्रारेड 10⁻5 के अराउंड होती है। माइक्रोवेव होती है 10⁻2 मीटर के अराउंड, एंड रेडियो वेव्स जो होती है वो 10⁻3 के अराउंड होती है। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हो, जिस गामा रेस से जैसे ही रेडियो वेव्स की तरफ जा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, गामा रेस की, और सबसे ज्यादा किसकी होती है, रेडियो वेव्स की। अब फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी है हर्ट्ज में, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज या फिर सेकेंड इनवर्स। तो सबसे पहले गामा रेस की फ्रीक्वेंसी 10⁻20 के अराउंड होती है। 10⁻18 एक्सरे की, यूवी की 10⁻16, विजिबल की 10⁻15, 10⁻12 आईआर रेस की, माइक्रोवेव की 10⁻8, और रेडियो वेव जो होती है उसकी होती है 10⁻4 के अराउंड होती है। ठीक है, तो हमको वेवलेंथ दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, शॉर्टर वेवलेंथ। यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ शॉर्ट है, गामा रेस की वेवलेंथ क्या है, शॉर्ट है, सबसे कम है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। और यहाँ पे हम जब देखते हैं लॉन्गर वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ कितनी है, लॉन्ग है, ज्यादा है। तो जैसे ही वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, लेस होगी, और एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि वेवलेंथ जैसे ही गामा रेस से रेडियो वेव्स की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, और जैसे ही इधर की तरफ आते हैं, मतलब कि रेडियो वेव से गामा रेस की तरफ, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब कि ये कह सकते हैं हम, वेवलेंथ जो होती है, वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से, वो प्रोपोर्शनल होती है 1/,
न्यू के। अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम देखते हैं कि इसमें से जो विजिबल रे होती है वो ह्यूमन देख सकता है, एक ह्यूमन बॉडी देख सकती है विजिबल रेस को। तो इसमें कौन कौन सी वेवलेंथ आती है और कौन से कलर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं विजिबल रेस की तरफ। विजिबल रेस क्या होती है? विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें 7 कलर आते हैं। 7 कलर कौन कौन से आते हैं? जो कि सन से हमारे पास लाइट आती है वो 7 कलर में आती है। 7 कलर को हम मिला दे तो किस फॉर्म में आएगी? वो व्हाइट लाइट के फॉर्म में आएगी। तो जो भी ह्यूमन देख सकता है वो क्या होती है? विजिबल स्पेक्ट्रम। इसके अलावा आई, हमारी जो ह्यूमन की आई होती है वो आईज होती है वो नहीं देख पाती है इस विजिबल रेस के अलावा। जो भी रेस होती है उसको ह्यूमन आई नहीं देख सकता है। क्लियर है इतना? तो विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें कौन कौन से कलर होते हैं? विबग्योर बोलते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सबसे वेवलेंथ कम होती है किसकी? वॉयलेट की 400 नैनोमीटर, और रेड जो होता है 750 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ होती है। ये वेवलेंथ नैनोमीटर में दे रखी है। यूवी, वॉयलेट से पहले जो आती है वो यूवी रेस आती है। यूवी रेस, उसके बाद वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और उसके बाद आ गई इंफ्रारेड। ठीक है, तो वेवलेंथ इसमें अगर हम सिर्फ विजिबल में देखें तो सबसे कम वेवलेंथ होती है वॉयलेट की और सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड की। क्लियर है बच्चों इतना? स्पेक्ट्रम क्या होता है उसमें इंपॉर्टेंट है विजिबल स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये एक ह्यूमन की आई देख सकती है। तो इसमें 7 कलर होते हैं विबग्योर। ठीक है, अब हम देखते हैं यूजेस की तरफ। ये जो रेडिएशन होती है, ये जो रेस होती है, उसके यूजेस क्या क्या है। सबसे फर्स्ट है गामा रेस। गामा रेस क्या होती है? इट इज यूज्ड इन मेडिसिन फॉर किलिंग कैंसर सेल्स। ये क्या होती है? कैंसर सेल जो होती है उसको किल करने में इसकी मेडिसिन यूज की जाती है। ठीक है, यूज्ड इन मेडिसिन। गामा रेस जो होती है वो बहुत ही हार्मफुल होती है, बहुत ही क्या होती है? हार्मफुल होती है। क्लियर है? एक्सरे क्या होती है? कहाँ पे यूज होती है? यूज्ड टू व्यू इनसाइड ऑफ बॉडीज एंड ऑब्जेक्ट। बॉडी के अंदर देखने के लिए यूज की जाती है। जब हम एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे का नाम सबने सुना ही होगा, तो ये इसमें यूज की जाती है। ठीक है, ये भी हार्मफुल होती है, ये भी क्या होती है? हार्मफुल होती है। अब आती है यूवी रेस। यूवी रेस एब्जॉर्ब द स्किन यूज्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स। ये स्किन पे एब्जॉर्ब होती है और क्या होता है? फ्लोरोसेंट ट्यूब में भी इसका यूज किया जाता है। इवन लेबोरेटरीज में भी इसका यूज किया जाता है यूवी रेस का। विजिबल रेस कहाँ पे यूज होती है? मेक थिंग्स एबल टू सीन, मतलब कि ह्यूमन किसी भी चीज को देख सकता है, वही क्या होती है? विजिबल रेस। ठीक है, जिसके द्वारा हम कुछ देख सकते हैं वही होती है विजिबल रेस। इंफ्रारेड ट्रांसमिट हीट फ्रॉम सन फायर्स, और यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल में भी यूज होती है और हीट ट्रांसमिट करती है फ्रॉम सन और फायर्स के द्वारा। ठीक है, ये जो होती है इंफ्रारेड, ये लेस हार्मफुल होती है, इतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं होती है। फिर आती है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव सबको पता है, माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं घरों में। तो इट यूज इन कुकिंग एंड मोबाइल ट्रांसमिशन। कुकिंग में भी यूज होती है और मोबाइल के ट्रांसमिशन में भी यूज होती है। मोबाइल पे बात करते हैं तो ट्रांसमिशन में भी ये यूज में होती है। रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स क्या होती है? इट यूज्ड टू ब्रॉडकास्ट रेडियो एंड टेलीविजन। रेडियो के नाम से क्लियर है, किसमें ये ब्रॉडकास्ट करने में काम आती है? रेडियो और टेलीविजन के। क्लियर है बच्चों? ये 7 रेस क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको वेवलेंथ याद रखनी होगी इसकी। वेवलेंथ आपकी एनसीईआरटी की बुक में मीटर में दे रखी है, बाकी एमस्ट्रॉन्ग में भी आप लोग याद कर सकते हो चेंज करके। 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, क्लियर है इतना? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसके यूजेस। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे कुछ 2 न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि आपकी बुक में दे रखे हैं।
वो न्यूमेरिकल रिलेटेड होंगे, वेव नंबर, वेव फ्रीक्वेंसी, ये सब हमने देखा था ना, इसके फॉर्मूले देखे थे, उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम वॉयलेट, वॉयलेट की कितनी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर, टू रेड 750 नैनोमीटर, एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी। हमें क्या ज्ञात करनी है, दोनों की फ्रीक्वेंसी, वॉयलेट की भी और रेड लाइट की भी। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ, सबसे पहले हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉयलेट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉयलेट लाइट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सब लोगों को पता है, वो न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय लेमडा। सी जो होती है स्पीड ऑफ लाइट होती है, सी फिक्स होता है, कितनी वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸, और इसकी यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब लेमडा क्या है, लेमडा यहाँ पे है 400 नैनोमीटर। अब बच्चों यहाँ पे देखना नैनोमीटर में दे रखी है हमको वैल्यू, और साथ में क्वेश्चन में दे रखा है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻9 मीटर। हमें मीटर में लिखना होगा क्योंकि यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की यूनिट आ जाएगी। तो मीटर में लिखने के लिए हम, नैनोमीटर है तो 10⁻⁻9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या लिखेंगे 400 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 मीटर। क्लियर है इतना? इसमें वैल्यू पुटअप कर दी हमने। अब इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, ये 10⁻2 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸, और यहाँ पे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2। ठीक है, 10⁻+2 है और ये -9 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻7। ठीक है, अब 4/3 को सोल्व करने पे आएगा 0.75 मल्टीप्लाई बाय, ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁻15। अब इसको इस प्रकार से लिखेंगे 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14, और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी बच्चों, मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकेंड इनवर्स, या फिर सेकेंड इनवर्स फ्रीक्वेंसी की एक और यूनिट क्या होती है हर्ट्ज। ठीक है, तो हमने निकाल ली फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉयलेट लाइट। अब निकालते हैं रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। रेड लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है 750 नैनोमीटर। इसी प्रकार से करेंगे जैसे कि इसमें किया है। अब आप लोग भी निकाल सकते हो, वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी। रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, न्यू इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय लेमडा। सी फिक्स है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लेमडा कितना है 750। इसको भी हम कन्वर्ट किस में करेंगे, नैनोमीटर से मीटर में, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻9 से, मीटर, मीटर से मीटर कट गया, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14 हर्ट्ज, या फिर सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों किस प्रकार से हमने फ्रीक्वेंसी निकाली वॉयलेट और रेड लाइट की। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वेवलेंथ दे रखी हो और फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, फ्रीक्वेंसी दे रखी हो और वेवलेंथ निकालनी हो, आप लोग इजीली कर पाएंगे। बस ये 2 फॉर्मूले मेनली याद रखने हैं आपको, फ्रीक्वेंसी के और वेवलेंथ के। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हमें क्या निकालना है, वेव नंबर निकालना है और साथ ही क्या निकालनी है फ्रीक्वेंसी। हमको वेवलेंथ दे रखी है, अब हम निकालते हैं। सबसे पहले वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं, लेमडा से, और हमको दे रखा है लेमडा 5800 एंगस्ट्रॉम में दे रखा है। सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर है? सबसे पहले हमको क्या निकालना है, वेव नंबर। वेव नंबर को डिनोट करते हैं हम न्यू बार से। ये क्या होता है 1 बाय लेमडा, 1 बाय लेमडा होता है।
लेमड़ा की वैल्यू दे रखी है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.72 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर इनवर्स। मीटर यहाँ पे नीचे है और ऊपर जाएगा तो ये मीटर इनवर्स हो जाएगा, जो कि वेव नंबर की यूनिट भी है मीटर इनवर्स। ठीक है। सेकेंड हमको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसको हम डिनोट करते हैं न्यू से। इसका फॉर्मूला होता है c बाय लेमड़ा। c 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लेमड़ा कितना है 5800 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा और यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 5.172 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14 हर्ट्स या फिर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, क्लियर है। ये दो क्वेश्चन हमने देखे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना। आज हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, कितने टाइप की होती है, 7 टाइप की होती है। उसमें विजिबल जो होता है उसमें 7 कलर होते हैं, विबग्योर जिसे कहते हैं, और 400 से 750 नैनोमीटर तक की इसकी वेवलेंथ होती है। बाकी सबकी रेस की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हमने देखी। उसके साथ ही हमने कुछ 2 बेसिक से क्वेश्चन किए, वेवलेंथ और वेव नंबर इससे रिलेटेड थे, जो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।